आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस शाम के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आज मैं शाम के समय में आपसे करना चाहता हूँ, जो बाइबल के अंदर मनुष्य के लिए लिखी गई हैं। और इस समय में जब बहुत परिस्थिति लोगों की समझ से, सोच से बाहर है, तब भी परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर हमारे लिए क्या कुछ शांति की बातें कहता है, उसको आज हम शाम के समय में देखेंगे। इसके लिए आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आपने हमें अब तक चलाया, संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आप हमें आगे भी संभालेंगे, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आप हमारे जीवन के अंदर अपने उन वचनों को, अपनी उस शांति को प्रभु, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है प्रभु, हमारे जीवन में, सुनने वालों के जीवन में प्रभु, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष पाते रहे प्रभु। आज हम में से यदि कोई भी प्रभु अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से प्रभु, किसी बीमारी से, किसी हालेलुया प्रभु परेशानी से पीड़ित है, तो प्रभु आज उससे छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। एक एक जन जो सुनता है प्रभु, उनके हृदयों में आप काम करें प्रभु। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है, मृत्यु से छुटकारा, अथवा मृत्यु जो हमारे जीवन के अंदर आती है वो क्यों है, और उसका भय आज लोगों के अंदर जो समाया हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या चीज़ है। इसके लिए हम आज बाइबल में से इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15वां पद में भी इस प्रकार लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ाएं। इधर हम एक बात को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जो 14वें पद में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया। ये वचन हमें बताता है, हम मनुष्य जो मांस और लहू में हैं, उसी में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य का रूप लेके आया, ताकि वो भी अपने जीवन के अंदर जो मृत्यु आज आप और मैं, हमारे जीवन के अंदर आने वाली है, वो उसके अंदर भी आए। और यीशु मसीह ने भी अपने शरीर के अंदर, या अपने शरीर को मांस और लहू के द्वारा पहन लिया, और उसके द्वारा यहाँ पे जो लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, अर्थात मृत्यु पर जिसे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इधर वचन हमें साफ साफ बताता है कि मृत्यु के ऊपर एक व्यक्ति है जिसको हम शैतान के नाम से जानते हैं, उसको शक्ति मिली है ताकि वो क्या करे, मृत्यु के द्वारा लोगों के अंदर भय पैदा करे। मृत्यु शैतान नहीं ला सकता, लेकिन मृत्यु का भय वो लोगों के अंदर डालता है। और यहाँ पे वचन कहता है, इसी चीज को खत्म करने के लिए, या इसी डर को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर इस दुनिया के अंदर आए। और इस दुनिया के अंदर जब वो आए, तो वो भी हमारे समान क्या हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए, और उन्होंने अपने प्राण को भी त्यागा। उनके पास अधिकार था देने का भी और लेने का भी। आप में से और हम सब जानते हैं, वचन में से अगर हम उसको उठाकर पढ़ें तो साफ लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र को अधिकार है अपने प्राण को देने का और लेने का भी।
इस विषय के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बातों के अंदर सहभागी हुआ। लेकिन आज जो हम जिस बात के ऊपर, विषय के ऊपर आज वचन देख रहे हैं वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय लाने वाला एक व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं शैतान के नाम से, यहाँ पे वचन में लिखा है। और उसको एक शक्ति मिली थी कि वो क्या कर रहा था, वो लोगों के अंदर मृत्यु के द्वारा भय को डाल रहा था या उनके अंदर डर को डाल रहा था। इस डर को खत्म करने के लिए जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने इसी डर को आपके और मेरे अंदर से निकालने के लिए वो काम करे हैं जो अगर आप और मैं भी उस बातों पे विश्वास करें, यदि हम उस बातों की ओर नजर करें, तो हमें मालूम चलेगा कि मृत्यु हमारे जीवन के अंदर कोई डर की बात नहीं है, उसके द्वारा हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम दूसरे पदों में जाएंगे जो बाइबल के अंदर नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 25 पद में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यदि मनुष्य भय खाता है तो उसके लिए वो भय खाना क्या बन जाता है, एक फंदे का कारण बन जाता है अथवा उसके लिए गिरावट का कारण बन जाता है। हमारे अंदर भय आना, वो मृत्यु का हो या किसी भी प्रकार का भय हो, वो आपको और मुझे कमज़ोर करता है दिन ब दिन। हमें हर बातों के अंदर मानसिक तौर से हमें क्या करता है, बीमार करता है। हमारे शरीर के अंदर भी हम खाना सही से नहीं खा पाते या हम सोच सही से नहीं पाते, उसी बातों की ओर विचार जाता है। यदि हमारे अंदर कोई भी ज़रा सी बीमारी हो या हमारे पास कुछ ऐसी बातें हो जो हमारे सोच से मृत्यु को ला सकती है, तो हम उन बातों के अंदर फंसकर बहुत डर डर के रहते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उन बातों के प्रति भय खाते जाते हैं। यहाँ पे वचन के अंदर साफ इस विषय के लिए लिखा है। और यदि जो व्यक्ति भय खाता है, वो भय खाना उस मनुष्य के लिए फंदा हो जाता है, जिसका मतलब बाइबल के अनुसार है कि हम उस फंदे में फंस जाते हैं जो हमें कहाँ पे लेके जाता है, मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहें तो उसके लिए हमारे पास वचन के अनुसार परमेश्वर के द्वारा से हमारे लिए क्या कुछ बातें रखी है, यदि हम वो करें या वो बातें अपने जीवन में अपनाएं या फॉलो करें, तो परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में करता है। वो है सबसे पहली बात, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका उस स्थान ऊंचा किया जाएगा। हम परमेश्वर पे भरोसा करने वाले व्यक्ति बने। यदि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जब हमारे जीवन के अंदर भय है किसी भी प्रकार का, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु के भय का, उसके अंदर यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करें तो परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचे स्थानों पे पहुंचाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें उस अवस्था से निकालता है जो गिरने वाली है या हमें नाश करने वाली अवस्था से परमेश्वर निकालकर हमें एक ऊंची अवस्था पे लेके आता है। लेकिन ये बात जब भी पूरी होती है जब हमारा विश्वास या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है। यदि हम देखें बाइबल के अनुसार से, यीशु मसीह ने हमारे समान क्रूस पे अपनी जान को दिया हमारे लिए। हम पापियों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मैं क्रूस पर ऐसे ऐसे मेरे साथ होगा, यहूदी लोग या इजरायली लोग मुझे पकड़कर मार डालेंगे, लेकिन यीशु मसीह के अंदर उस मृत्यु के लिए भय नहीं था। वो जानने के बावजूद भी उस ओर या उस मार्ग की ओर चले। इस बातों से क्या हमें पता चलता है कि यीशु मसीह का भरोसा हमेशा हम देखेंगे। यीशु मसीह ने बोला है, पिता आपकी मर्जी पूरी हो, यानी कि यीशु मसीह का जो भरोसा या विश्वास था वो परमेश्वर पे था। और वो विश्वास ये था कि यदि मुझे मृत्यु भी आए तो परमेश्वर क्या कर लेगा, मुझे बचा लेगा, और इतनी सामर्थ परमेश्वर में है। और
यही नहीं बल्कि परमेश्वर पे विश्वास रख के चलने से उनके अंदर भय की स्थिति नहीं आई। प्रियो, आज के दिन के अंदर बाइबल का वचन जो आपको और मुझे सिखाता है वो ये बात है कि हमारे जीवन के अंदर या इस समय में जो ये दौर चल रहा है, कोरोना वायरस का भी है, और हम देखते हैं दिन प्रतिदिन न्यूज़ चैनल के द्वारा बहुत सारी बातें, मौत के आंकड़े रोज व रोज दिखाए जा रहे हैं हर एक स्टेट के। इससे भय का एक कारण लोगों के अंदर या जीवन में बन रहा है। लेकिन फिर भी बाइबल का वचन हमारे लिए क्या कुछ कहता है? बाइबल का वचन हमें बताता है कि हमारा भरोसा या हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो, हम परमेश्वर पे आश्रित हो, हम परमेश्वर से विश्वास के द्वारा या परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए या हमें इस भय से छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार है। हम बाइबल के अंदर और आगे चलेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 29 पद में इस प्रकार लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। इधर कुछ घटना है जो लिखी है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। यहाँ पे पतरस और बाकी यीशु मसीह के चेलों के विषय में लिखा है, जो यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा से जेल खाने में डाले गए और उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करें, और उनको डराया गया कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पे इन चेलों के अंदर भय आने का कारण था। लेकिन हम देखते हैं जब उन लोगों ने क्या प्रार्थना की, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये बात कहने के लिए सबसे बड़ी बात चेलों को क्या करना पड़ा? परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ा। ये जो शब्द हम सुन रहे हैं ये परमेश्वर पे विश्वास करने की एक जीवित गवाही है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है और वो हमें हर एक भय से छुड़ा सकता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उन्होंने डर की कोई परवाह नहीं की, जबकि उनको सख्त निर्देश मिले थे रोमी हुकूमत के द्वारा से कि प्रचार मत करना इजराइलियों के महायाजकों से कि यीशु मसीह के नाम से दोबारा कभी भी प्रचार मत करना। लेकिन इन चेलों के अंदर उस बात का भय नहीं था। इसका कारण सीधा सीधा एक ही बात है कि उनका भरोसा प्रभु पर और परमेश्वर पे था। इस कारण से उन्होंने कहा कि हे प्रभु इन लोगों की धमकियों को आप देखें और हमें ये हियाव दे, हमें ये विश्वास दे और हमें ये ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम आपका वचन और ज़्यादा सुना सके, लोगों तक इस सच्चाई को बता सके। इधर हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर से मृत्यु का भय निकलने का कारण या वो डर खत्म होने के लिए हमें सबसे पहली बात, सबसे मुख्य बात परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर पे भरोसा करना हमें मृत्यु के भय से या मृत्यु के डर से आज़ाद करता है। आमीन, हालेलुया। ये कितनी बड़ी और अनोखी बात है, जबकि आज पूरे संसार के अंदर मृत्यु का डर हर एक किसी को सताता है और सताता इतना ज़्यादा है कि लोग उसके कारण भय खाते हैं कि कोई छुड़ाने वाला या इसकी कोई दवा है या नहीं। लेकिन प्रियो, आज के समय में या आज इस शाम के समय में जब हम इस बाइबल के वचन को देख रहे हैं तो यहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मांस और लहू बन के आया, ताकि जिसको शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को, जो हमारे अंदर मृत्यु का भय पैदा करता था, डर लाता था कि हम नाश हो जाएंगे या हम मृत्यु हमारे जीवन में आ जाएगी किसी भी बीमारी के द्वारा से या किसी भी कारण से, उसका एक डर हमारे अंदर था, उसको निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह मांस और लहू में यानी कि शरीर में होके आए। और शरीर में होके ही नहीं आए बल्कि क्या किया? इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और 15वां वचन में पढ़ रहा हूं, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। यदि आप और मैं आज इस समय में कोई भी
मृत्यु के भय से परेशान हैं या हमारे जीवन में किसी भी डर से भयभीत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पे हमारा विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानना हमारे जीवन के अंदर से। यदि हम परमेश्वर पे आश्रित हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो याद करें ये बातें आपके और मेरे जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के द्वारा से शैतान के उस डर से और भय से आजाद करवाती है। हालेलुया। इसी के साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 7वां वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय कर नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यहाँ पे वचन हमें एक बात को बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और परमेश्वर का चेला बना है या मसीह यीशु पे विश्वास करता है, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, यानी हमें डर करने की या डर खाने की आत्मा नहीं दी। हमें डरने का और भयभीत होने का कोई कारण हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर किया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा को दिया है जो हमारे अंदर से हर प्रकार का डर, चाहे मृत्यु का हो, चाहे जीवन के अंदर हर एक परिस्थिति के अंदर हमें बुरे नेगेटिव विचार लाने वाली बातें हो, उन सारी बातों का डर कि हम कल क्या करेंगे, कल के लिए हमारे पास क्या है या नहीं है, कल हमारे पास क्या कुछ होगा, ये सारी बातों का जब डर हमारे अंदर है, तो हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास में और हमसे चाहिए कि हम परमेश्वर के आत्मा को मांगे अपने जीवन में। जो आत्मा का काम या उस पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में ये है कि वो हमारे अंदर से सबसे पहली बात हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार के भय को निकालता है और हमें सामर्थ देता है और हमें प्रेम और संयम की आत्मा देता है। हमें प्रेम और सामर्थ, यानी हर एक परिस्थिति में जब हम गिरते हैं या कमज़ोर होते हैं या हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से उस काम को करने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करते हैं। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, यदि हमारा विश्वास प्रभु पे है, यदि हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा को हम चाहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, तो उसके गुण यही है कि हम कभी मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होंगे और हमें परमेश्वर सामर्थ देगा उन स्थितियों में खड़े रहने के लिए जहाँ पे हम अपनी ताकत से खड़े नहीं हो सकते, जहाँ पे हम अपने बल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है और हमें प्रेम और संयम की आत्मा देता है, जिसका मतलब होता है कि हम हर एक बात में विश्वास योग्य बने रहें और हमारा स्वभाव भी प्रेम पूर्ण हो एक दूसरों से। कई बार हम देखते हैं कि जब मनुष्य के अंदर भय या किसी प्रकार का डर होता है तो मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने साथ अपने परिवार के लोगों से भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो हम सबके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे। हम भय से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि संयम, सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है, जिसके कारण हमारा स्वभाव लोगों के साथ भी प्रेम पूर्ण होगा और हमें संयम, दूसरी बात संयम रखना जो हमारे जीवन के अंदर बहुत अति आवश्यक है। हम संयम रखने का मतलब बाइबल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर पे आशा रखें, लंबे समय तक, थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि हम संयम रखें और धीरज से बाट जोते रहें, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, बड़े और अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का भय है,
तो आज आपको और मुझे चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके आत्मा को, पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा लोगों पे, उसके चेलों पर, और जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं वो पाएंगे, जिसका वचन परमेश्वर के बाइबल में लिखा है। यदि हम उस आत्मा को हमारे जीवन में मांगे तो हमारे जीवन से ये मृत्यु का भय, जिसको शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, जो हमने बाइबल के अनुसार देखा, उसको दूर करने के लिए हम परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन में मांगे और उसके साथ साथ हम अपने जीवन के अंदर संयम रखें, प्रेम से व्यवहार करें। ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा ही हमसे करवाएगा। इसके लिए सबसे मुख्य बात, हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए जिसने मृत्यु से जय पाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी उनकी कब्र खाली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे मृत्यु के भय से छुड़ा सकते हैं। प्रियो, आज के समय में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझे यही बातें सिखाता है कि हमें मृत्यु से भय खाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के डर से भय खाने की जरूरत नहीं है। भय हमारे जीवन के अंदर हमें गिराता है, हमें दबाता है और हमें फंदे में फंसा लेता है। इस फंदे से फंसाने के लिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना अति आवश्यक है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना ही हमें ऊंचे स्थानों पे खड़ा करता है और हमें परमेश्वर पे भरोसे रखने से ही हम क्या करते हैं, इस भय से मुक्त या छुटकारा पा सकते हैं। इस वचनों के द्वारा से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे ये सारी बातें करने के लिए आप सबसे सहायता और हिम्मत बल दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं। प्रभु हमारी साथ वफादार है, आपके साथ भी वफादार रहेगा। आप सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे जल्द ही। आमीन।